एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है एंड हम गाड़ी में इन तीनों को देखते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि सिसिलिया ना एक विलेज जा रही होती है। बहुत से लोगों को हील करने इसके साथ योकी और सीख भी होते हैं। ये दोनों सिसिलिया की हेल्प करने आए होते हैं पर योकी ना सीख को देखा इरिटेट हो रहा होता है। मतलब योकी ना सिसिलिया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन सीख यहाँ पर होने से वो सिसिलिया के साथ ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता है। सिसिलिया भी इन दोनों को सॉरी कह रही होती है। जिसके बाद ना ये विलेज पहुंच जाते हैं। मेरी के अंदर एंड विलेज की हालत बहुत ख़राब है। सिसिलिया कहती है कि मैंने सुना है कि इस विलेज पर कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था, तभी वहाँ पर ना विलेज का चीफ आ जाता है। सिसिलिया से कहता है वो दोनों कौन है। सिसिलिया बताती है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और मेरी हेल्प करने यहाँ आए हैं और हीलर्स भी हैं। जिसके बाद ये एक जगह चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग ना इंजर्ड होते हैं एंड ये तीन सबको हील करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चीफ ना योकी के पास आता है। योकी पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये बताता है कि कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था हमारे ऊपर, लेकिन वो सब भाग गए। कोई अचानक से वहाँ आया और उन्हें काट दिया। तभी योगी सिसिलिया को देखता है, वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है लोगों को हील करने में। योगी वहाँ आता और कहता है सिसिलिया तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, लेकिन यह योगी की बात नहीं मानती है। तो योगी अपने मैजिक से उसे सुला देता है। सभी लोग यह देखकर शौक हो रहे होते हैं। योगी कहता है साहब ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस सो रही है। जिसके बाद ना हम सिसिलिया को देखते हैं जो उठ चुकी होती है एंड यह ना योगी को गुस्से से देख रही होती है। योगी कहती है माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जादू का यूज़ करके तुम्हें सुला दिया है। सिसिलिया कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। योगी कहता है लेकिन अगर तुम लोगों को हल करती रहती तो तुम बेहोश हो जाती। सिसिलिया कहती है ठीक है, पर फिर से वो जादू यूज़ मत करना। ये कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से इसका यूज़ नहीं करूँगा। सिसिलिया भी शांत हो जाती है एंड तभी चीफ यहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे आप लोगों से काम है। दरअसल इस विलेज में एक लड़की है जिसका नाम टील है। वो पैदाशी से ही बीमार और बेड पर ही रहती है। हमें उसकी बहुत चिंता है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे। एंड सिसिलिया मान जाती है और ये लोग ना उस लड़की के घर चले जाते हैं। टील कहती है तुम लोग कौन हो। सिसिलिया कहती है कि हम सब ना विलेज चीफ के रिक्वेस्ट से यहाँ आए हैं। तभी टील ना खसने लगती है। योकी कहता है सीख जो उसकी हेल्प करो। सीख ना टील को वो मेडिसिन देता है। टील उस मेडिसिन को ना पी लेती, उसके बाद उससे काफ़ी बेहतर महसूस कर रही होती है। यह ना इन्हें थैंक यू कहती है और बताती है कि ये सब ना लोकल डीटी की ब्लेसिंग होगा। यह बताती है कि विलेज के बाहर ना उनकी स्टैच्यू है। जब कुछ बैंडिट्स ने मुझ पर अटैक किया था, टैब उस गॉड ने मुझे प्रोटेक्ट करा। जब मैं 7 साल की थी ना, तब बहुत से भेड़िया मुझ पर अटैक कर रहे थे। टैब एक लोकल डीटी ने मुझे बचाया था। और फिर यह ना इन्हें उस स्टैच्यू के पास ले जाती है। सभी उस स्टैच्यू को देखकर शौक हो जाते हैं। ये एक डीमन की स्टैच्यू होता है। टील कहती है इनकी इंसल्ट बिल्कुल मत करना और इसकी हालत खराब होने लगती है। तभी सिसिलिया टील को वहां से ले जाती है। योकी कहता है ये तो वही डीमन जैसा दिखता है जो डीमन लॉर्ड के कास्टल में था। और तभी ये डीमन नाइन पर अटैक कर देता है, लेकिन यह ना योकी और सीख से हार जाता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। पर योकी कहता है रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर ये डीमन योकी से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम पर अटैक करा क्योंकि तुम मेरे बारे में पता है कि मैं क्या हूँ। योकी कहता है तुम जैसा डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है और लोगों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। यह डीमन बताता है कि मुझे एक श्राइन में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ बैंडिट्स ने मुझे चुरा लिया और इस विलेज पर अटैक किया, तो मैंने उन्हें सज़ा दिया। तब से विलेज के लोगों ने मुझे लोकल डीटी बुलाने लगे, लेकिन अब सिर्फ वह छोटी बच्ची यहाँ आया करती है। जब से मैंने उसे उन बैंडिट्स से बचाया है, तब से वह यहाँ मुझसे मिलने आती है और यहाँ की साफ़ सफाई करती है। जब मुझे पता चला कि वो बैंडिट्स कल यहाँ आए थे, तो मैंने टील को प्रोटेक्ट किया। योकी कहता है तो तुम किसी इंसान को हार्म नहीं कर रहे। वो ये कहता है नहीं। योकी कहता है ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद रात हो जाता है। हम देखते हैं कि योकी और सिसिलिया घूम रहे होते हैं। योकी कहता है मैंने अच्छा काम किया, सीख को विलेज भेज दिया एंड ये दोनों अब अकेले होते हैं। तभी सिसिलिया के पैर पर कुछ लग जाता है और नीचे गिरने वाली होती है कि तभी योकी उसे बचा लेता है। एंड गाइज ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जिसके बाद ना ये दोनों वापस आ जाते हैं विलेज में। फिर से बैंडिट्स आ जाते हैं, लेकिन योकी और सीख इनकी बैंडिट्स बजा रहे होती है और इन्हें धुआं नज़र आ रहा होता है। योकी कहता है शायद टेम्पल के पास कुछ हुआ है और सीख को वहाँ टेम्पल की तरफ भेज देता है। एंड यहाँ पर फिर से बैंडिट्स आ जाते हैं, लेकिन योगी ना इन्हें हराकर बांध देता है और कहता है सीख अभी तक वापस नहीं आया। तो यह दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और देखते हैं कि एक बंदा ना सीख को पकड़ रखा होता है। इसका नाम मिलर है। ये गलेस एम्पायर का हीरो है। ये एक बुरा इंसान भी होता है जिसे लोगों को लड़ाई और लोगों को मारने में मज़ा आता है। सीख बताता है कि यह इंसान पीछे से आया जब वो डेमन टील को बचा रहा था। तब मिलर कहता है तुम लोग बेवकूफ़ हो, क्या एक डीमन को बचा रहे हो। योकी कहता है रुको, वो डीमन उस लड़की को चोट नहीं पहुंचा रहा, विलेज को प्रोटेक्ट भी करता है। पर यह ना योगी एक भी नहीं सुनता है और अटैक करने लगता है। योगी भी मैजिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। मतलब गाइज ये जो सोर्ड है ना, एक मैजिक ईटर है जो मैजिक को सोख लेती है। एंड टैब मिलर ना अपने सोर्ड से उस डीमन का एक हाथ काट देता है। तभी योकी ना अपना पूरा मैजिक का यूज़ करता है एंड उस सोर्ड को तोड़ देता है और इसे एक पंच मरता है।
लेकिन मिलर को चांस मिल जाता है और यूएसएस डीमन पर तीर मारता है, लेकिन टील बीच में आ जाती है एंड तीर उसे लग जाता है और फिर मिलर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर तो ह्योकी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और ये एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिलर को देखते हैं जो वहाँ से भाग चुका होता है, पर ह्योकी ना इसका पीछा करता है और फिर इसको बहुत पिटता है और इसे मारने ही वाला होता है कि योकी को सिसिलिया की बात याद आता है जो कहती है योकी, एंड ये सब याद करने के बाद योकी कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वैसे भी तुम मरने के लायक भी नहीं हो, मुझे क्या मिलेगा तुम्हें मार कर। फिर इसे पानी में फेंक देता है और विलेज वापस लौट आता है और सिसिलिया से कहता है वो सब कैसे हैं। ये बताती है सब ठीक है और सो रहे हैं और ये योकी को देखकर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन योकी के सर से खून निकलने लगता है तो ये बताता है कि मैंने अपना सिंग तोड़ दिया एंड ये योकी को हील कर देती है। अगले दिन दिखाया जाता है टील ना डीमन का घाव को ठीक करना चाहती है, सोचती है पर डीमन को ऐसे बाहर नहीं लेकर जा सकती है। योकी कहता है मैं मेरे पास ना एक आइडिया, और फिर हम सिसिलिया मेंशन देखते हैं। टील ना अब मेड का काम ले लिया होता है और योकी ना उस डीमन को अर्थ मैजिक से ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। अब ये बिल्कुल डीमन जैसा नहीं दिख रहा होता है। योकी कहता है इस स्टैचू को भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ, पर सीलिया मना कर देती है। योकी फोर्स करने लगता है पर ये कहती है मैं ऐसे बेकार की चीज़ें यहाँ नहीं रख सकती। इस स्टैचू को वापस ले जाने को कहती है एंड इसी के साथ एपिसोड 5 यही पार ख़त्म हो जाता है। गाइस जैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।